अप्रैल 2026 धनु राशि वालों के लिए महीना सिर्फ अपॉर्चुनिटी का नहीं है, ये महीना डिसीज़न का है। आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जो आपको आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसी समय कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे जो आपको रास्ते से हटा सकते हैं। और यहीं इस महीने का असली खेल शुरू होता है। क्या आप अपने विज़न पर टिके रहेंगे या मोमेंटरी एक्साइटमेंट में भी डायरेक्शन पलट लेंगे? नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे धनु राशि के अप्रैल 2026 के पूरे महीने की। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये महीना आपको क्या सिखाने आया है। अगर पूरे महीने की एनर्जी को एक लाइन में समझना हो तो वो है एक्सपेंशन विद डिस्ट्रैक्शन। अप्रैल के पहले 13 दिन आपका फोकस थोड़ा स्कैटर्ड रहेगा, क्योंकि अभी सूर्य मीन राशि में है, जो आपके चौथे हाउस को एक्टिवेट करता है, यानी कि माइंड, कंफर्ट और इमोशनल बेस आपकी प्लानिंग करेंगे। सोचेंगे कि आपके एग्जीक्यूशन स्लो रहेगा, लेकिन जैसे 14 अप्रैल 2026 सुबह 9 बजे के बाद सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, पूरी एनर्जी आपकी शिफ्ट हो जाएगी। अब फोकस आ जाता है आपके 5th हाउस पर, यानी कि क्रिएटिविटी पर, इंटेलिजेंस पर और डिसीजन मेकिंग पर। और यहीं से आपका महीना फास्ट हो जाता है, यानी कि कैरियर में इस महीने आपको आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। आपको लगेगा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल क्या है, मैं कितना काम जो है कर सकता हूँ। और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है और आपका चैलेंज भी, क्योंकि इस महीने प्रॉब्लम लैक अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रॉब्लम है फोकस है। अब आप एक काम शुरू करेंगे, फिर दूसरा, और धीरे धीरे एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जो लोग एक चीज़ पर टिक गए, उनके लिए मिड मंथ के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि फोकस एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इस महीने हम एक रूल को फॉलो करेंगे, हर आइडिया पर काम मत करो, लेकिन जो बेस्ट आइडिया आपके लिए उस पर काम करो। फाइनेंशियली ये महीना इंटरेस्टिंग रहेगा, पैसा आएगा, लेकिन साथ में टेम्पटेशन भी आएगा, स्पेशली 14 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में। जब 5th हाउस एक्टिवेट रहेगा, आपको लगेगा थोड़ा रिस्क लिया जाए, थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए, चलो थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया जाए। हो सकता है आपका मन सिल्वर में थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए लग जाए, या बिटकॉइन बड़ा डाउन जा रहा है इसे ले लिया जाए। लेकिन यही क्वेश्चन ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान 19 अप्रैल को वीनस एरीज साइन में ट्रांजिट कर रहा है और कंबस्ट हो जाता है, यानी कि अट्रैक्शन तो होगा लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी। इसलिए अगर आपने इमोशनल या इम्पल्सिव डिसीजन लिया तो रिग्रेट पॉसिबल है। तो ये महीना सिखाता है हर गेन सस्टेनेबल नहीं होता है। अब रिश्तों की बात करें तो इस महीने एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप किसी से कनेक्ट करेंगे और कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन क्लैरिटी मिसिंग होगी। आपको लगेगा ये सही है, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं है। सिंगल्स के लिए नई शुरुआत पॉसिबल है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। रिलेशनशिप में लोगों के लिए पैशन बढ़ेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी साथ में आएगी, क्योंकि आप एक्सप्रेस कम करेंगे और एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो दोनों तरफ बैलेंस बना के रखिए। और लोग जो मैरिड हैं उनके लिए महीना थोड़ा टेस्टिंग का है। कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, छोटे मोटे एक्सपेक्टेशन बिल्ड होगी दोनों तरफ से, लेकिन अगर कम्युनिकेट नहीं किया, आपस में बातचीत नहीं की, तो गैप क्रिएट हो सकता है। आपको लगेगा कि मैं समझ रहा हूँ, सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा, लेकिन रियलिटी ये है कि कम्युनिकेशन क्लियर ही नहीं है। इसलिए इस महीने एक सिंपल रूल है, एक्सप्लेन मोर एज्यूम लेस, कि ये मत सोचो कि सामने वाला आपको देखकर समझ जाएगा। और स्टूडेंट के लिए महीना बहुत पावरफुल है, लेकिन एक कंडीशन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग शार्प होगी, आप जल्दी सीखोगे। तो जो भी आप ऑनलाइन सीख रहे हो, कर रहे हो, जो कोर्स कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आपकी चैलेंज रहेगी। आप पढ़ने बैठेंगे लेकिन डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। कभी आप फेसबुक को देखने लग जाएंगे, कभी आप इंस्टा पे देखने लग जाएंगे। सोचेंगे चलो थोड़ा 5 मिनट ही देखना है, लेकिन 5 मिनट कब 50 मिनट में चेंज हो जाए आपको पता नहीं लगेगा। फ्रेंड से बातें करने के लिए आपने फ़ोन उठाया जस्ट ये पूछने की सॉल्यूशन क्या है, लेकिन इमोशन में बह गए, डिस्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर आपने डेली डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो रिज़ल्ट एवरेज नहीं, एक्सेप्शनल होगा। फैमिली लाइफ में ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, लेकिन आपको पर्सनल स्पेस की ज़रूरत महसूस होगी। आप थोड़ा टाइम अकेले बिताना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे, प्लान करना चाहेंगे, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये महीना क्लैरिटी लाने का है।
कोई समस्या क्रिएट करने का नहीं है। मेंटली ये महीना आपका ड्वेल रहेगा, यानी कि एक तरफ तो एक्साइटमेंट रहेगा, कुछ नया करने का, कुछ अचीव करने का एक एनर्जी आपके अंदर रहेगी, दूसरी तरफ रेस्टलेसनेस भी रहेगी, हमेशा मिसिंग आउट, कुछ मिस है, फोमो क्रिएट होगा और यही फीलिंग आपको पुश करेगी। लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी। अब टर्निंग पॉइंट आपका इस महीने में आने वाला है 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। यहाँ आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आगे जो आपकी आगे की डायरेक्शन तय करेगा। डिसीजन क्लियर है कि आप रिलेशनशिप या फाइनेंस से जुड़ा हो सकता है। आपको डिफरेंस समझना होगा एक्साइटमेंट में और क्लैरिटी में। अगर आपने एक्साइटमेंट चुना तो डिले, और अगर आपने क्लैरिटी से अपना डिसीजन ले लिया, यानी कि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको करना क्या है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं चलते चलते कुछ रेमेडीज़ की। तो इस महीने आप ऐसा करिएगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हो या इस्कॉन टेम्पल हो, वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और जहाँ पर वहाँ भजन चल रहे होते हैं उस भजन में बैठिएगा, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 15-20 मिनट उस एनर्जी में अपने आप को बैठाइए। और अगर थोड़ा सा वॉक करते हुए जाएं मंदिर तो और अच्छी बात है। तो इस महीने आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये डिसीज़न स्लो माइंड से आपका आएगा, महीना फास्ट है। तो धनु राशि वालों, अप्रैल 2026 आपको मौके देगा, साथ में टेस्ट भी देगा। ये महीना आपको रोकने नहीं आया है, ये आपको सही दिशा में दिखाने आया। सवाल सिर्फ इतना है कि आप उसे पहचान पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एस्ट्रोलॉजी में अगर रुचि रखते हैं और इसको सीखना चाहते हैं तो फ्री मास्टर क्लास हमारी एस्ट्रोलॉजी की ज्वाइन करना ना भूलें, हर थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को सायं 4 बजे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए हरिओम।